बलिदान कहानी का सारांश। बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कहानियों में से आपको दो तरह के ही प्रश्न लिखने को आते हैं, या तो कहानी का सारांश या उद्देश्य। तो सबसे पहले मैं पहली मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पहली कहानी का सारांश मैं आपको बताती हूँ। इस सारांश के पश्चात मैं आपको इस कहानी का उद्देश्य भी बताऊंगी। तो पहले वीडियो में हम चलते हैं कि कहानी का सारांश देखिए। आज का हरकू कोई 20 साल पहले हरकचंदपुर में हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी। कारोबार खूब फैला था। कई हल की खेती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका कारोबार ठप हो गया और वह हरकचंद से हरकू हो गया। आज उसके यहाँ पास केवल 5 बीघा जमीन है और केवल एक हल की खेती, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना है। इसलिए गांव की पंचायत में आज भी उसकी सम्मति सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है उसे सभी लोग मानते हैं और उसके सामने कोई मुंह नहीं खोलता। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। ना ही ऐसा कभी हुआ था कि वह अगर बीमार होता तो कुछ न कुछ समय पश्चात वह अपने आप ही ठीक हो जाता था। वह हर साल कुआं के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 5-10 दिन में चंगा हो जाता था। इस बार कार्तिक में बीमार पड़ा तो ठीक ही न हुआ और अंततः उसने हटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए और बोले, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, उन्हें क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। अगले दिन कालिका दीना ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़ी है, बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थी। बिना पैसे लिए किसी ने हरखू को दवा लाकर ना दी, न हरखू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाक्रम किया। हरखू के उपजाऊ खेत 3-3 फसलें देते थे, अतः सभी गांव वालों की नज़र उन पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओंकार नाथ को उकसाने लगे। दुगना लगान और बड़ी रकम नजराना पेश भी लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपए बीघे जमीन जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के रूप में 16। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वहीं रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुहागी दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में घूमने लगे। नजराने के 100 रुपए का प्रबंध करना उनके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले ही कर्जदार था। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली साल भर से गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने के पर भी गिरधारी रुपयों का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराना देकर 10 रुपए बीघा लगान पर खेत ले लिए। यह सुनकर गिरधारी बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा न जला। सुभागी ने लड़ झगड़ कर कालिका दीन से खेत लेने चाहे, किंतु असफल हुई। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होकर रोता रहता। लोग उसे समझाते कि तुमने पिता के क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा न था। वह कहता, मेरे भाग में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने जिंदगी में 4-4 बार खिला कर खाया, क्यों मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार आषाढ़ आ पहुंचा। वर्षा हुई तो सभी किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए। यह सब बातें देखकर सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पता। गिरधारी ने अभी तक अपने बैल
न बेचे थे। तुलसी के बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात कहकर उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उसकी 80 रुपए में की जोड़ी का 60 रुपए में सौदा कर बैल खरीद लिए। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उस रात गिरधारी ने कुछ न खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी सुभागी ने उसे चौपाई पर न पाया। उसने सोचा कि कहीं गए होंगे। दिन ढले तक भी घर न लौटने पर चारों ओर उसकी खोज हुई, किंतु गिरधारी का पता न चला। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभागी ने गिरधारी के सिरहाने दिया रखकर जला दिया। अचानक सुभागी को आहट मालूम हुई। उसने देखा गिरधारी बैलों की नान के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी कि वहां खड़े क्या कर रहे हो? सारे दिन कहाँ रहे? गिरधारी ने कोई उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। अगले दिन कालिका दिन जब अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहां गिरधारी को खड़े पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कालिका दिन डर कर बैलों को वहीं छोड़कर गांव आ गया। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दिन ने की हिम्मत फिर गिरधारी के खेतों की ओर जाने की न हुई। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओमकार नाथ के चाहते पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते थे।